गुरुदेव, मेरा देव शास्त्र और गुरु के प्रति गहरी आस्था रहे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा भी हमेशा बनी रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद गुरुजी मेरा भक्ति मेरे अंतर मन में प्रकट नहीं होती है। ऐसा मैंने नोट किया है कि भक्ति मेरे अंतर मन में जागृत नहीं रहती है। तो मैंने जबकि आपके मुख से कई बार सुना है कि भक्ति जो है परमात्मा की प्राप्ति का सरलतम साधन होता है, तो क्या मुझ में कोई कमी है अथवा क्या है? मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करें। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये जन्मना जैन न होने के बाद भी कर्मणा पूरी तरह जैन बन गए हैं और पति पत्नी और बच्चों पर भी, पति पत्नी खुद तो है ही, इनका पूरा परिवार एक प्रकार से जिन धर्म अनुयायी हो गया है। इनका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। आप देखिए, महू से ये नियमित प्रवचन सुनने आते हैं बिना नागा। लोकल लोग तो फिर भी अब्सेंट हो जाए, लेकिन इन्होंने कहा महाराज ये मेरा सौभाग्य है। सप्लाई का पानी तो खूब पिया, अब झरना पास में है तो कैसे छोड़ूं। रोज रोज जो यहाँ से महू दूर है, आप सब जानते हैं, लेकिन ये आए, इसलिए मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन पुनः करें। आपने जो कहा है मेरे हृदय में भक्ति नहीं, मैं इसे नहीं मानता। अगर देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति नहीं होती तो देव शास्त्र गुरु के मार्ग का अनुकरण नहीं होता। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें यहां पहुंचाया है। यहां क्यों आए? भगवान के ऊपर श्रद्धान, भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धान, ये सब हमारे भक्ति का ही अंग है। समझ गए? हाँ, जो हमारे क्रियाकलाप है, पूजा पाठ, इनमें मन न लगे, कोई चिंता मत करना। भगवान की भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान के पास जाकर भगवान के गीत गाएं। भगवान की भक्ति का मतलब तो यह है कि भगवान ने जो कहा हम उस रास्ते को अपनाएं। और कदाचित भगवान के बताए रास्ते पर न चल पाए तो भी कोई बात नहीं, भगवान ने जिसका मना किया वो ना कर पाए, ये भी हमारी भक्ति है। समझ गए? तो आप भगवान के बताए रास्ते पर चल रहे हो और भगवान ने जिसका निषेध किया उसका भी अनुकरण कर रहे हो, तो मेरी नज़र में भक्ति ही है। इसे ही अपनी भक्ति और इसे ही उपासना मान करके चले, जो जीवन को बेहतर बना सके।